शिव शंकर के दर्शन के लिए व्याकुल अपने पति नंदी को समझाती है कि इस समय शिव पार्वती प्रणय निवेदन में व्यस्त है। उधर आकाश में असुर इंद्र व देवगण को अपने स्वामी तारकासुर की जय बोलने के लिए बाध्य करते हैं। नारद नीति समझाकर इंद्र का मार्गदर्शन करते हैं। फिर तारकासुर की सभा में जाकर उसे शिव आराधना के लिए प्रेरित करते हैं। किंतु असुरगण तारकासुर के समक्ष नारद का विरोध करते हैं। आक्रमण के भय से इंद्र व देवगण ब्रह्मदेव के पास जाना चाहते हैं, और ब्रह्मदेव ने तो उसे सदा सदा के लिए स्वर्ग से निष्कासित कर दिया था। फिर उसने इतना साहस कैसे किया कि वो स्वर्ग पर आक्रमण करने का विचार भी करे? साहस नहीं, दुस्साहस। किंतु अब होगा क्या? होगा क्या और होगा कैसे, ये शब्द आत्मविश्वास और बल के अभाव का परिचय देते हैं अग्निदेव। आत्मबल का अभाव मन को विकल कर देता है। पुरुषार्थ की वृत्ति को अपनाने वाले प्रतिकूल परिस्थिति से डरते नहीं, प्रत्युत उसी को पैरों तले दबाकर कर्म के पथ पर बढ़े जाते हैं। गुरुवर, परिस्थिति प्रतिकूल ही नहीं, जटिल भी है। तारकासुर स्वर्ग पर आक्रमण करने आ रहा है। गुरुदेव, अब तो हमें ब्रह्मदेव के पास जाना ही होगा। देवराज, विधाता भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं अपना सहायक सिद्ध हो सकता है। अर्थात? अर्थ स्पष्ट है देवराज। सदा भयभीत और आतंकित होकर देवताओं ने अपनी शक्ति का प्रयोग तारकासुर के विरुद्ध कभी नहीं किया। देवताओं के भय से तारकासुर उसी तरह शक्तिशाली होता गया जिस तरह दुष्टों के भय से भयभीत होकर सज्जन दुष्टों को और अधिक दुष्ट और अत्याचारी बनाते हैं। यही सत्य है गुरुवर, सत्य यही है। भयभीत या आतंकित होने का कोई कारण भी तो नहीं है देवराज। वरदान तारकासुर ने अपने तप के बल पर लिया है। ब्रह्मा जी ने अति प्रसन्न होकर उसके सात्विक भाव या सद्भावना के लिए उसे दिया नहीं है। लिया अथवा दिया, जो भी है गुरुदेव, तारकासुर को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। पर आप सबको उनकी कृपा प्राप्त है। तारकासुर को दिए गए कृपाहीन वरदान का भेद प्रकट हो गया था जब ब्रह्मदेव ने तारकासुर को स्वर्ग से भगाया था। ऐसा करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो आपके साथ है, आप ही के पक्ष में है और उनका आशीर्वाद भी आप सभी को प्राप्त है। ऐसी स्थिति में आप सभी को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके तारकासुर को ऐसा दंड देना चाहिए कि वो स्वर्ग के विषय में सोचने तक का साहस न कर सके। ऐसा ही होगा गुरुदेव, हम ऐसा ही करेंगे। हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो अब हमें तारकासुर के आक्रमण का उत्तर देने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। अवश्य मेघदेव, अवश्य। हम तारकासुर के आक्रमण का कठोर से कठोर उत्तर देंगे। वायुदेव, अपना कार्य आरंभ कीजिए। जो आज्ञा।
अग्नि मेरे वश में है। मैं हूं अग्निदेव। ये देख। तारकासुर, मैं वरुण देव हूं। जल मेरे वश में है, तेरे नहीं। क्यों तारकासुर, स्वर्ग पर आक्रमण करने आए थे ना? देख लिया परिणाम? ये है परिणाम। भविष्य में यदि स्वर्ग की ओर एक पग भी बढ़ाया तो इससे भी भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। परिणाम के भय से तारकासुर भयभीत होने वाला नहीं है इंद्र। परिणाम की चिंता तुम देवगण करो। मुझे तो ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है। शिवपुत्र के अतिरिक्त अन्य कोई मेरा हित नहीं कर सकता। हे असुर, तूने ब्रह्मा जी की आज्ञा और आदेश के विरुद्ध स्वर्ग पर बार बार आक्रमण करके उनके दिए हुए वरदान के प्रभाव को स्वयं ही क्षीण करता जा रहा है। यदि तूने स्वर्ग पर पुनः आक्रमण करने का ऐसा दुस्साहस किया तो ब्रह्मदेव का वरदान तेरी रक्षा नहीं करेगा। मेरी रक्षा की चिंता छोड़, अपनी रक्षा की चिंता करो। आक्रमण हो! संग्राम! हमारी सेना का मनोबल टूट चुका है। हाँ महाबली, देवगढ़ ने अचानक आक्रमण करके हमारी सेना का साहस तोड़ दिया है। तारकासुर, हम सभी देवता अमृत पान करके अमर हैं। शिव पार्वती विवाह हो चुका है। अब तेरी मृत्यु निश्चित है। यदि शिव पुत्र होने की अवधि तक सुख चैन से जीवित रहना चाहता है तो जा यहां से भाग जा। दानवराज, इस समय हमारा पलायन करना ही उचित होगा। महाबली, सेना को सुसज्जित कर पुनः स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। हाँ, उचित यही है। चलो, लौट चलो। सैनिकों, हमारे साथ अनिति व अन्याय हुआ है। हम शीघ्र पराजय स्वीकार नहीं करेंगे। ये देवतागण छली कपटी है, फिर भी विष्णु ब्रह्मा की आराधना करते हैं। हमें इन देवताओं का मान भंग करने के लिए इनके आराधक ऋषि मुनियों की आराधना व तप भंग करना होगा। हाँ महाबली, हमें ऐसा ही करना होगा। तो जाओ, अत्याचार करो इन पर।
समाप्त कर दो इन्हें। महाबली तारकासुर की जय, महाबली तारकासुर की जय, महाबली तारकासुर की जय, महाबली तारकासुर की जय, महाबली तारकासुर की जय। देवराज, तारकासुर पराजित होकर अत्याचारी हो गया है। हाँ मेघदेव, हाँ, पहले वो अत्याचारी होकर पराजित हुआ था, अब वो पराजित होकर अत्याचारी हो गया है। दुष्ट वृत्ति वाला कभी भी सरलता से अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करता। नारायण नारायण। अहंकारी व्यक्ति अपनी दुष्टता और दुष्ट वृत्ति को कभी नहीं त्याग सकता, यह सनातन सत्य है। देवराज इंद्र, तारकासुर अपनी हार की पीड़ा निर्दोष प्राणियों को मारकर शांत कर रहा है, यह तो आप देख ही रहे हैं। निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार करने वाला स्वयं भी कब सुखी रहा है देवर्षि? सत्य वचन देवराज, सत्य वचन। परंतु यह कटु सत्य याद रहे कि तारकासुर पृथ्वीवासियों पर अत्याचार कर रहा है और आप देवगण यहां स्वर्गलोक में सुरक्षित हो गए। देवराज, पृथ्वीवासी अकारण ही इस विपदा में फंसे हुए हैं, उनकी रक्षा का उपाय करना ये आपका दायित्व है। देवराज, तारकासुर की समाप्ति का आयोजन सत्वर हो, इसका प्रयत्न करें तो उचित होगा। इसके लिए तो हमें भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाकर परामर्श करना होगा। जो भी होगा होगा, पर करना तो होगा ही। शुभ भावना का परिणाम शुभ ही होता है, और फिर भगवान श्री हरि विष्णु शुभ ही करेंगे। जग पालन करता श्री हरि विष्णु की जय हो। ये जयघोष कैसा स्वामी? ब्रह्मदेव और नारद के साथ सभी देवगण पधारे हैं। कोई विशेष कार्य कारण से? वही तारकासुर का बढ़ता हुआ अत्याचार। अब तो इसका शीघ्र ही कोई उपाय करना होगा देवी। जग पालन करता श्री हरि विष्णु की जय हो। लक्ष्मी नारायण की जय हो। पधारे ब्रह्मदेव, आप सभी का स्वागत है। श्री हरि विष्णु, तारकासुर के अत्याचारों ने हमें इतना दुखी किया है कि अब तो आपके स्वागत का सुख भी हमें सुखी नहीं कर सकता। तारकासुर तो सभी मर्यादाओं का उल्लंघन करता जा रहा है, उसे रोकना अति आवश्यक हो गया है। श्री हरि, आप सभी भली भांति सत्य से परिचित हैं कि तारकासुर का उपाय शिव शंकर के ही पास है। ब्रह्मदेव, जब तक आपके वरदान का प्रभाव समाप्त नहीं होगा, वह इसी तरह मानवीय मानवताओं का उल्लंघन करता रहेगा। अब तो भोलेनाथ की शरण में जाना होगा। क्या इस समय वहां जाकर शिव और शिवा के महामिलन में बाधा डालना उचित होगा? श्री हरि, इसका परिणाम भयंकर भी हो सकता है। स्थिति की गंभीरता को देखते समझते हुए उचित, अनुचित अथवा भयंकर परिणाम की चिंता पर विचार करना भी उचित नहीं होगा। अन्य कोई विकल्प नहीं है। अब तो भोलेनाथ को पुकारने से ही तारकासुर का संकट टल सकेगा। चलो महेश्वर को पुकारते हैं। चलो चले कैलाश भवन की ओर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय शिव पार्वती। सभी पूज्य जनों को नंदी का सादर प्रणाम। नंदी, भोलेनाथ और देवी पार्वती दिखाई नहीं दे रहे। विवाह के पश्चात हम सब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन से वंचित हैं, इसलिए हम सब व्याकुल हैं। लगता है कि भवन के भीतर ही शिव और शिवा प्रणय समाधि में मग्न हैं।
परमपिता, हमें अपनी कार्य सिद्धि के लिए उन्हें जगाना होगा। हमें कैलाश भवन चलना होगा और उन्हें पुकारना होगा। हाँ, हमें कैलाश भवन चलना होगा। चलिए। शिव जी के आते ही तुरंत उनके शिव तेज को अपने अंग में ग्रहण कर लें, अन्यथा सब कुछ भस्मीभूत हो जाएगा। जो आज्ञा ब्रह्मदेव। तारकासुर के कारण कष्टों का अंत नहीं है मनुष्य। धैर्यहीन, धर्महीन और बुद्धिहीन देवगण, तुमने असमय यहाँ आकर शिव और शिवा के महामिलन में बाधा डाली है। दो प्राणों के महामिलन को अपूर्ण किया है। पूर्णता में बाधक देवताओं, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम भी सदा अपूर्ण रहोगे। तुम सदा सदा के लिए निसंतान रहोगे। तुम्हारी पत्नियां कभी भी माता होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकेंगी। क्षमा करें माँ, हम पर दया करें माता पार्वती, हम पर दया करें। दया करें माँ, दया करें, हमें क्षमा करें माँ, क्षमा करें, दया करें माँ, दया करें। मैं आग से जल रहा हूँ ब्रह्मदेव। ये आग की पीड़ा मुझसे सहन नहीं होती है श्री हरि विष्णु जी। मेरा तन जल रहा है, मुझे बचाइए देव ऋषि। गंगा जी की शरण ले लो अग्निदेव, यही बुद्धिमानी है।
हवा में बहता हुआ शिव का तेज पुंज तुम सबने धारण कर लिया है। अब इस पीड़ा और संकट का निवारण केवल शिव आराधना ही है। आओ तट पर बैठकर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। शिव सदा मंगल ही करे। प्रकाश पुंज गंगा जल के प्रवाह से तट पर आ लगता है, जहां उसके प्रभाव से संपूर्ण वातावरण दिव्य हो उठता है। वेग से चलते पवन के चंचल स्पर्श से पत्ते लयबद्ध ध्वनि करने लगते हैं। तट पर ऋषि विश्वामित्र शिष्यों सहित यज्ञ कर रहे थे कि अकस्मात शिशु के रुदन की गूंज उन्हें सुनाई देती है। क्या हुआ गुरुदेव? आप खड़े क्यों हो गए गुरुदेव? शिशु का रोदन सुन रहे हो? किसी नवजात शिशु का रुदन है गुरुदेव। ये शिव पुत्र है। शिव पुत्र? असुरों का नाश करने वाला शिव पुत्र। उसके दर्शन का पुण्य लाभ करना होगा। मुझे इसी घड़ी की प्रतीक्षा थी शिव पुत्र, इसी घड़ी की प्रतीक्षा। शिव पुत्र नमो नमः। हे शिव तेज पुत्र नमो नमः। महर्षि विश्वामित्र। सिकंद नाम शक्ति पुंज नमो नमः। हे शिव पुत्र, शिव के तेज से उत्पन्न होने के कारण आप में वो सभी शक्तियां विद्यमान हैं जो भगवान शिव में है। तारकासुर जैसे अत्याचारी का संहार करने के लिए ही आप इस धरती पर प्रकट हुए हैं। हे शक्ति पुंज, कृपा कर मुझे वो ज्ञान एवं शक्ति प्रदान करें जिसके लिए मैं अनंत समय से प्रयत्नशील होने के उपरांत भी वंचित हूं। कृपा करें ऐ कृपा निधान, दया करें ऐ दया निधान, कृपा करें। ज्ञान और शक्ति आप में समा गई है। आप राजर्षि से महर्षि बन चुके हैं। अब मैं आपको ब्रह्म ऋषि बनने का वरदान देता हूँ। शिव कृपा से आपके हृदय में धर्म ज्ञान प्रकट होगा। आपका स्थान ब्रह्म ऋषि में श्रेष्ठ होगा।
हे विश्वामित्र, तुम्हें पूर्ण ब्रह्म ज्ञान हो गया है। अब तुम ब्रह्म ज्ञानी हो गए हो। ओम नमः शिवाय। दुखी जन का रुदन दूर करने के लिए तो आप प्रकट हुए हैं और स्वयं रुदन कर रहे हैं। आपकी लीला का प्रयोग मुझ पर क्यों भगवान, जगत पर करें। नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। आया प्रभु आया। नारद, तुम्हें नीचे पृथ्वी की ओर नहीं और ऊपर आकाश की ओर जाना है। इस समय शिव पुत्र को तुम्हारी नहीं, नक्षत्र लोक में स्थित उन 6 माताओं की आवश्यकता है जो शिशु का पालन कर सके। 6 माताएं? हाँ, 6 कृतिकाएं जिनके द्वारा इस शिशु का जन्म हुआ है। प्रभाकृति, आभाकृति, तेजाकृति, भव्याकृति, शोभाकृति और सुकृति। तुम नक्षत्र लोक जाकर इन कृतिकाओं को इस शिशु के विषय में सूचित कर दो। यही शिव इच्छा है। शिव इच्छा अर्थात सदिच्छा, और नारद का तो कर्म ही है सदिच्छाओं की सूचनाएं देना। नारायण नारायण। कैसे कौन शिशु रो रहा है? जो भी कोई है, इसने हमारे मन के मातृत्व को जागृत कर दिया है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लग तो ऐसा ही रहा है जैसे कि अपना ही शिशु रो रहा है। जब हम सभी को ऐसा लग रहा है तो हमें तुरंत शिशु की खोज करनी चाहिए। भव्याकृति, कुछ दिखाई दिया? नहीं, तेजाकृति, प्रभाकृति, शोभाकृति और आभाकृति, किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नारायण नारायण। देवऋषि, आप और यहाँ, आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं। आज नक्षत्र लोक में आना कैसे हुआ? नारद जिस लोक में भी जाता है, लोक कल्याण के लिए ही जाता है, और आज नक्षत्र लोक में भी इसलिए आया है कि आप में मातृत्व जागृत होने के कारण आप सभी की गोद भर देने का सुफल देना चाहता है। नारायण नारायण। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? मैं नहीं, उस शिशु का रुदन कह रहा है जो आपके मातृत्व के अभाव में व्याकुल है। अर्थात जिस शिशु का रुदन सुनकर हमारा मातृत्व जागृत हुआ है। आप सभी उसकी माताएं हैं। मातृ प्रेम अकारण तो उत्पन्न नहीं होता। आप सभी ने पिछले जन्म में दिव्य पुत्र की माताएं बनने का वरदान प्राप्त किया था। वो वरदान अब फलित हुआ है, और यही शिशु आपकी मातृ भावनाओं की पूर्ति करेगा। इसीलिए सखन वन के जल में रुदन द्वारा वो आप सभी को पुकार रहा है। परम पिता ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार महाबली तारकासुर का वध इसी शिशु द्वारा होगा। दुष्ट तारकासुर की कुदृष्टि इस पर ना पड़े, इसीलिए कुमार अवस्था प्राप्त होने तक इसका लालन पालन यहाँ नक्षत्र लोक में आप सभी के द्वारा होगा। अर्थात हम सब उसकी माता हैं और वो हमारा पुत्र है। सत्य कहा आपने। यह पुत्र ऐसे सुख प्रदान करेगा अपनी माताओं को कि जन्म जन्मांतर तक उस सुख का स्मरण करके तुम सुखी होती ही रहो। देवर्षि, इतने समय से आप चर्चा ही कर रहे हैं। आपकी ये लंबी चौड़ी चर्चा
माता और पुत्र के बीच अवरोध बनी हुई है, तो अब विलंब क्यों? आओ चले, शीघ्र चले। माता का हृदय कब और कैसे बनाया है प्रभु? क्या आपने मन की करुणा और माता के हृदय की ममता के मेल से बनाया है? देखा ना, पुत्र का नाम सुनते ही कैसी सबके सब भाग गई अपने पुत्र कार्तिकेय के पास।